तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले इस सीरीज का एक जो चैप्टर है वो मिसिंग है और वही मिसिंग चैप्टर के अंदर क्या कहानी है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गाओ जुआनएन ने चेनवन को कॉल की थी और मदद मांग रही थी और वहीं पे चेनवन ने कहा था कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मदद करूंगा। उसके बाद चेनवन गाओ जुआनएन के इनोसेंट को साबित करने के लिए वो एविडेंस ढूंढने के लिए निकल गया था। उसी समय उसको पता चलता है कि एक एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर मिलकर गाओ जुआनएन को बदनाम करने का कोशिश किया है, झूठा आरोप लगाया है। और उसी समय चेनवन एक मिडिल एज बंदे से मिलता है जिसका नाम है यांग सीजिन। और ये जो मिडिल एज बंदा यांग सीजी है वो पास्ट पे एक फेमस डायरेक्टर था। अभी गाओ जुआनएन को जो एक्ट्रेस और डायरेक्टर मिलकर बदनाम करने का कोशिश कर रहा है वही दोनों मिलकर इस यांग सीजिन को बदनाम किया था और इसके करियर को बर्बाद कर दिया था। वो अभी बेकार की जिंदगी जी रहा है। तो चलो आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हमें दिखाया था कि यांग सीजिन और चेनवन को जो एक दूसरे की तरह मुंह करते हुए बैठा रहता है। वह भी यांग सीजिन कह रहा होता है मेरे पास एक चीज है जिसके मदद से मिस्टर हु को बदनाम कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं, पर मेरे पास एक कंडीशन है। और ये बातों को सुनने के बाद चेनवन कह रहा था कि अच्छा बताओ तुम्हारा क्या कंडीशन है, तुम कितना प्राइस चाहते हो। यांग सीजन कह रहा था कि मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए काम करूं और आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। प्लीज मुझे एक मूवी बनाने के लिए मौका दीजिए। मैं सभी को प्रूव करना चाहता हूं कि मैं यांग सीजन जहां से गिरा था मैं वहीं से फिर से खड़ा हो सकता हूं। और ये बातों को सुनने के बाद चेनवन मन ही मन में कह रहा होता है कि हाँ ये बुड्ढा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और वो पास्ट में बहुत ही अच्छा टैलेंटेड डायरेक्टर था, तो हो सकता है कि वो सक्सेस हो जाए, तो चलो मैं इसे मदद करता हूँ। फिर उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो यांग सूजिन को कह रहा होता है मैंने जस्ट अभी गाओ जुआनएन से पूछा फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी ओपन करने के लिए, जब सही समय आएगा तो फिल्म के लिए तुम उसे ढूंढ लेना और अगर पैसा का कोई कमी होता है तो मुझसे पूछ लेना। और चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद में यांग सीजन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, इस काम को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लूंगा। उसके बाद ही हम यांग सीजन को देखते हैं जो अपने पास से एक पेन ड्राइव निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा है मेरे हाथ में जो पेन ड्राइव है ये एक मेरा सीक्रेट वेपन है, अगर ये एक बार रिलीज हो जाता है तो वो डायरेक्टर मिस्टर वू को तो छोड़ ही दो, पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे तहलका मच जाएगा। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो उस पेन ड्राइव को चेक करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि इस पेन ड्राइव के अंदर जो वीडियो है वही तुम्हारा किलर वेपन है। ये बातों को सुनने के बाद यांग सीजन कह रहा होता है कि एकदम सही का, अगर आप एक बार क्लिक कर देते तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो उस पेन ड्राइव की एक फाइल के ऊपर क्लिक करता है। फाइल को क्लिक करते ही हमें दिखाता है कि वही एक्ट्रेस और डायरेक्टर जो गाओ जुआनएन को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है उन दोनों का ही एक सेक्सुअल वीडियो रहता है। और इस वीडियो को देखने के बाद चेनवन कह रहा होता है कि वाओ एक्ट्रेस जिनन असल में मिस्टर हु के साथ इस तरह का रिश्ता रखता है, बहुत अच्छी बात है, उन दोनों को नॉकआउट करने के लिए ये वीडियो काफी है। यांग सीजन कह रहा होता है कि मैं ये वीडियो पहले ही रिलीज कर देता पर उस समय मुझे पीठ पीछे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, तो हो सकता है कि वो दोनों मिलकर मुझे मारने का कोशिश करता तो मेरे पास इसलिए हिम्मत नहीं था कि वो मैं रिलीज कर दूं। और ये बातों को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो यांग सीजन के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि अरे चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इस बार वो डायरेक्टर मिस्टर हु और वो एक्ट्रेस फैंग जिंगयान वो दोनों ही अब मरने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें गाओ जुआनएन के विला को दिखाता है। वहीं पे हम गाओ जुआनएन को देखते हैं जो अपने फोन पे कुछ देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि ये डायरेक्टर मिस्टर हु और ये एक्ट्रेस फैंग जिंगयान दोनों मिलकर कंटिन्यूअसली 3 दिनों से मुझे जो चाहे वही कहे जा रही है। फिर वो गुस्से में अपने फोन को दूर फेंक देती है, पर अचानक से उसके फोन में चेनवन का कॉल आता है और चेनवन के कॉल को देखने के बाद गाओ जुआनएन कह रही होती है कि अब इस समय ये बंदा कॉल क्यों कर रहा है। फिर वो अपने कॉल को उठाती है और वहीं पे चेनवन कह रहा होता है कि गाओ जुआनएन क्या तुम अभी घर पे हो। वहीं पे गाओ जुआनएन कह रही होती है कि हाँ मैं हूँ। वहीं पे चेनवन कह रहा होता है क्या तुम तुम्हारे घर पे अभी अकेली हो, अच्छा ठीक है चलो भूल जाओ मैं अभी तुम्हारे घर पे आता हूँ। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद में गाओ जुआनएन को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है कि चेनवन वो पर्वत यहाँ पे आ रहा है और वो स्पेशली मुझसे पूछा कि मैं घर पे अकेली हूँ या नहीं, वो मेरे साथ क्या करना चाहता है। और ये सब बातों को सोचते सोचते में गाओ जुआनएन को दिखाती है जो कुछ रियलाइज होती है। वो बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है, मन में कह रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अब वो सहन नहीं कर सकता है, अब वो मेरे शरीर को चाहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि गाओ जुआनएन के विला के पास चेनवन आ गया होता है और उसी विला के अंदर हमें गाओ जुआनएन को आती है जो बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होकर रहती है। मन में कह रही होती है वो इतना जल्दी आ गया, सच में मैं बहुत ज्यादा एंसोक्सियास हूं और वैसे देख के लग रही है कि चेनवन दूसरे बंदे से अलग नहीं है। फिर उसके बाद हम गाओ जुआनएन को देखते हैं जो अपने रूम के दरवाजे को ओपन करती है और रूम के बाहर में चेनवन और यांग सीजन को दिखाते हैं जो खड़ा रहता है। और चेनवन के साइड पे यांग सीजन को देखने के बाद गाओ जुआनएन मन में कह रही होती है यहाँ पे दूसरा इंसान क्यों है और वो इंसान असल में है कौन। उसके बाद ही वो चेनवन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि चेनवन तुम असल में मुझे क्या सोचते हो और तुम दूसरे इंसान को यहाँ पे कैसे ला सकते हो। और गाओ जुआनएन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखा आता है जो यांग सीजन की तरफ इशारा करते हुए गाओ जुआनएन को कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये डायरेक्टर यांग सीजन है और वह भी इकलौता इंसान है जो मिस्टर हु को टेक डाउन कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। वहीं पे यांग सीजन कह रहा होता है कि हेलो मिस गाओ और वही दूसरी तरफ हमें गाओ जुआनएन को दिखा आती है जो चेनवन के ये एक्सप्लेनेशन को और सामने का सिचुएशन को देखने के बाद मन में कह रही होती है ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है, तो चेनवन मेरे साथ यहाँ पे सोने के लिए नहीं आया था बल्कि वो मुझे मदद करने के लिए आया है।
फिर वो चेनोन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है मैं किसी के ऊपर रिले हो सकती हूँ। ये जो फीलिंग्स है बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम गाओ जोन को देखते हैं, वो भी उस एविडेंस को देखती है। फिर वो कह रही थी कि डैम इट, ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। वो एक्ट्रेस फैंग जिंगियन इस तरह के इंसान है। चेनोन कह रहा होता है कि इस एविडेंस की वजह से हम रिलेक्स हो सकते हैं। और वैसे गाओ जोन ये कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें जितना जल्दी हो सके 2 बिलियन दे दूंगा और तुम जितना जल्दी हो सके एक फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी सेटअप कर लेना, और डायरेक्टर यंग सीजन भी रहेगा, तुम्हें मूवी बनाने के लिए मदद करेगा। उसके बाद हमें चेनोन को दिखाता है जो डेविल फेस बनाते हैं, मनी मन में कह रहा होता है कि मैं एक ही बार में 2 बिलियन पैसा खर्चा कर चुका हूँ। सच में मानना पड़ेगा, ये फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी पे बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। ये गाओ जोन मेरे लिए एकदम सही लड़की है पैसा खर्चा करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि इंटरनेट पे डेटर मिस्टर हु और फेंग जिंगियन का जो सीक्रेट वीडियो था वो चेनोन ने लीक कर दिया होता है। तभी हमें एक्ट्रेस फेंग जिंगियन को दिखाती है जो कहीं पे जा रही होती है, पर बहुत सारे रिपोर्टर उसको घेर के रहता है। भाई पे एक रिपोर्टर कह रहा होता है कि हम दोनों को लेकर जो एक वीडियो लीक हुआ है उसको लेकर आप कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं। भाई पे दूसरा रिपोर्टर कह रहा होता है डायरेक्टर वांग हू के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। और हमें एक्ट्रेस फेंग जिंगियन को दिखाती है जो उस समय को इग्नोर करते हुए अपने घर पे चढ़ गई होती है। वो अचानक से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, दांत पिसते हुए मन में कह रही होती है कि वो कौन है, वो समय कौन है जो मेरे साथ पंगा लेना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, इतना पुराना वीडियो किसके पास था और वो कौन है जो ये वीडियो लीक किया। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक होटल को दिखाता है और उसी होटल के अंदर हमें डायरेक्टर हु को दिखाता है जो एक लड़के के साथ मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नॉलेजेबल एक बायोलॉजिकल काम कर रहा होता है। पर दोनों पुलिस आके उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए कह रहा होता है वांग हू आपको लेकर रिपोर्ट किया गया है कि आप बहुत सारी यंग लड़की को मोलेस्ट किया है, तो इसलिए जल्दी से हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और पुलिस स्टेशन पे आइए। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो दोनों पुलिस मिलकर वांग को पकड़ लिया होता है और वहीं पे हम वांग को देखते हैं जो मन में कह रहा होता है कि खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। भाई खत्म तो होगा ही, तूने तो बहुत सारा मजे कर लिया यार। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि गाओ जोन जो पर्सनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेटअप किया है और भाई पे हम देखते हैं कि बहुत सारे रिपोर्टर आया होता है। भाई पे गाओ जोन कह रही होती है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए सेटअप किया हूं क्योंकि मैं कुछ न्यूज अनाउंस करना चाहती हूं। डायरेक्टर यंग सीजन और मैं, हम दोनों मिलकर एक न्यू फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी सेटअप किया है और हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर यंग सीजन के न्यू फिल्म के ऊपर हम 2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। और गाओ जोन की ये बातों को सुनने के बाद मैं दूसरी तरफ सभी ऑडियंस और रिपोर्टर को दिखाता है, वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कहते हैं कि बाप रे 2 बिलियन, ये तो बहुत ही ज्यादा वेल्दी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हुआन यूनिवर्सिटी के बॉयज डॉर्मेंटरी को दिखाता है। वहीं पे हम चेनोन को देखते हैं जो गाओ जोन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को फोन में देख रहा होता है। मन में कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं बिहाइंड द सीन का बॉस हूँ, पर चाहे जो भी हो ये जो फीलिंग्स है बुरा नहीं है। और तभी हमें दिखा था कि वही वॉइस डॉर्मेंटरी के नीचे लियांग को जो खुद ही खुद से कह रहा था कि चेनो तू बहुत ही प्राउड बन रहा है ना, तो स्कूल पे जो चाहे वही कर रहा है, या तक कि गॉडेस ज़ारुई को भी हासिल कर लिया है, पर अब मैं खुद की आंखों से देखना चाहता हूँ कि अब तू कैसे मरने वाला है। फिर उसके बाद हमें लियांग को दिखाते हैं जो ज़ायुकी को कॉल करते हुए कह रहा होता है कि हेलो, क्या आप क्लासमेट ज़ायुकी है, मैं फिजिक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से लियांग हूँ और चेनोन के बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ज़ायुकी को देखते हैं जो हुआन यूनिवर्सिटी पर आ गई होती है, वो बहुत ही गुस्से में रहती है और उसी के बीच में मिंग यानी उसके बेस्ट फ्रेंड को दिखाती है जो कह रही होती है कि किंग धीरे चल, और एक फोन कॉल के वजह से तो इतना ज्यादा श्योर कैसे हो सकती है कि चेनोन ने उस तरह के काम किया है। ये बातें को सुनने के बाद ज़ायुकी कह रही होती है लियांग ने उसके फैमिली को लेकर कसम खाया है कि उसके गर्लफ्रेंड को उसके पास से चेनोन ने छीन लिया है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फेक नहीं लग रही है। और हाँ, मुझे पता है कि लियांग के सिर्फ फोन कॉल के वजह से चेनोन के पास जाना और इस तरह की बातें पूछना अच्छी बात नहीं है, पर सच में चेनोन मुझसे कुछ दिनों से नहीं मिला है, मुझे थोड़ा अनईजी महसूस हो रही है। भाई मिंग कह रही होती है कि हाँ मैं समझती हूँ कि चेनोन के जैसा एक रिच आउटस्टैंडिंग बंदा, उसे गेन लॉस करने में तुझे डर है, पर चेनोन एक डेडिकेटेड इंसान है तो इसीलिए वो दूसरी औरत के साथ मेसअप नहीं करेगा। पर तभी हमें दिखा आता है कि उन दोनों के सामने हमें क्यून बिंगजू को जो खड़ी रहती है और वही दूसरी तरफ हमें क्यून बिंगजू को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। मन में कह रही होती है कि मैं आगे क्या करूं, अगर चेनोन सच में मुझे पसंद करता है तो मैं आगे क्या करूंगी। पर तभी हमें दिखा जाता है कि क्यून के पीछे से यूकी को जो कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर क्यून, और यूकी को यहाँ पे देखने के बाद हमें क्यून को दिखाती है, शौक होती है। मन में कह रही थी कि डैम इट, वो यहाँ पे क्यों है। भाई पे यूकी कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर क्यून आप तो ग्रेजुएटेड हो चुके हैं, आप स्कूल पे वापस क्यों आई है। भाई पे क्यून कह रही होती है कि मैं यहाँ पे चेनोन से मिलने के लिए आई थी, और हाँ मुझे गलत मत समझना, मैं चेनोन से बिजनेस को लेकर डिस्कस करने के लिए आई थी। भाई पे क्यून मन में कह रही होती है ओह नो, मुझे यहाँ पे चेनोन के नाम को मेंशन नहीं करनी चाहिए थी, पर यूकी तो अब मेरे ऊपर संदेह करेगी। और वही दूसरी तरफ हमें यूकी को दिखाती है जो मन में कह रही होती है कि अरे रुक जाओ, सीनियर सिस्टर क्यून हमेशा चेनोन को नफरत करती थी ना, पर अब वो चेनोन के साथ मिलकर बिजनेस कॉर्पोरेशन को लेकर डिस्कस क्यों करना चाहती है, और वो दोनों इतना ज्यादा फेमिलियर कब हो गए। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि उन दोनों के साइड पे एक लग्जरी कार आके खड़ा होता है और उसी कार के अंदर से हमें ज़ारुई को दिखाती है जो बाहर आती है। और ज़ारुई को यहाँ पे देखने के वजह जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि ओ माय गॉड, ये ब्यूटी कौन है, क्या यहाँ पे कोई टीवी सीरीज चल रहा है।
और वही दूसरी तरफ हमें ज़ायुकी और मिंगमिंग को दिखाती है, जो ज़ारुई को देखने के बाद दोनों ही एक साथ कह रही होती है कि वाओ कितना ज्यादा ब्यूटीफुल सिस्टर है। और वही उन दोनों के साइड पे रहे हमें क्यों बिंगजू को दिखाती है, से पसीना आ रही होती है, मन मन में कह रही होती है कि सब कुछ खत्म, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। तभी हमें ज़ारुई को दिखाती है जो ज़ायुकी के पास आती है, फिर वो कह रही होती है कि हेलो, वन यूनिवर्सिटी का लिटरेचर डिपार्टमेंट का चेनॉन क्या यहाँ पे रहता है। ये बातें को सुनने के बाद मैं ज़ायुकी को दिखाती है, जो कह रही होती है कि क्या आप चेनॉन से ढूंढ रहे हैं, उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। और यूकी की ये बातों को सुनने के बाद में ज़ारुई को दिखाती है, जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो अचानक से छोटा सा स्माइल करती है, फिर वो कह रही होती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि चेनॉन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें यूकी को दिखाती है, वो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूकी और ज़ारुई दोनों ही एक दूसरे की तरफ गुस्से नजर से देख रही होती है। और वही उन दोनों के साइड पर हमें मिंगमिंग को दिखाती है, जो कह रही होती है कि हेलो, क्या हम एक जगह पे बैठ के बात कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक कॉफी शॉप को देखते हैं और उसी शॉप के अंदर हमें ज़ारुई, ज़ायुकी, मिंगमिंग और क्यून विंगजी को दिखाती है, जो चारों बैठी रहती है। तभी ज़ारुई कह रही होती है कि जब तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो तो चलो मैं ही पहले कह देती हूँ, तुम क्या चेनॉन को पसंद करती हो। भाई पे यूकी सीरियस होते कह रही होती कि एकदम सही का, मैं चेनॉन को पसंद करती हूँ और चेनॉन मुझे पसंद करता है, क्या यहाँ पे कोई इलीगल है। ज़ारुई कह रही थी कि क्या चेनॉन तुम्हें पसंद करता है, प्लीज मुझे टीज करना बंद करो। चेनॉन मुझे 5 सालों तक पीछा किया है, यहाँ तक कि हाई स्कूल पे वो मेरे लिए बहुत सारा दर्द सहन किया है। तो लेडी सिस्टर मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इस तरह के छोटा मोटा इमोशनल मिस्टेक हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई पे यूकी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि नहीं नहीं, मैं कोई इमोशनल मिस्टेक नहीं किया हूँ। तभी हमें मिंगमिंग को दिखाती है, जो कह रही थी कि तो तुम कहना चाहते हो जो हमारा यूकी है वो 3rd नंबर पे है। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए फाइट किया है, पर वो यूकी को एक विला खरीद के दिया है जिसका प्राइस 60 मिलियन से भी ज्यादा है। और अभी रिसेंटली चेनॉन ने तो यूकी को एक 500 मिलियन का पियानो खरीद के दिया है, और चेनॉन ने तुम्हें क्या दिया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ज़ारुई को दिखाती है, जो टोटली शॉक हो गई होती है। मन में कह रही थी कि क्या भिला पियानो, क्या वो चेनॉन वही मिस्टीरियस टाइकून है जो क्रिस्टल पियानो को खरीदा है। अचानक से वो अपने होठों पे बाइट करती हुई मन में कह रही थी कि नहीं, मैं उससे के सामने कैसे हट सकती हूँ। फिर वो कह रही होती कि क्या सच में 500 मिलियन बहुत ही ज्यादा है, पर चेनॉन ने मुझे रिसेंटली एक ऑफिस बिल्डिंग खरीद के दिया है जिसका प्राइस 2 बिलियन है। तो तुम्हें क्या लगता है कि चेनॉन किसे सबसे ज्यादा पसंद करता है। भाई पे ज़ायुकी मन में कह रही थी कि चेनॉन क्या सच में मुझे चीट किया है, और वो पास्ट में मुझे जो कुछ भी कहा था क्या वो सब कुछ झूठ है। पर तभी हमें क्यून को दिखाती है, जो कह रही थी कि असल में बात यह है कि चेनॉन ने भी मुझे कंपनी का शेयर खरीद के दिया है जिसका प्राइस 1 बिलियन से भी ज्यादा है, और यूकी मुझे माफ कर देना। ये बातों को सुनने के बाद चारों लड़कियों को दिखाती है, जो अचानक से चुप हो गई होती है, वो जगह पूरा सुनसान हो गई होती है। और तभी हमें यूकी को दिखाती है, जो चुप्पी से होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं अभी चेनॉन को कॉल करती हूँ, मुझे सब कुछ डिटेल्स में जानना है। और तभी जना हमें यूकी को दिखाती है, जो वहीं पे रुक गई होती है। फिर वो कह रही थी कि अरे रुक जाओ, चेनॉन ने कभी भी शुरू से लेकर अंत तक हम दोनों के बीच में जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है वो कंफर्म नहीं किया है। ज़ारुई कह रही होती कि एकदम सही का, जब भी चेनॉन कंफर्म रिलेशनशिप के बारे में बात करता वो हमेशा इधर उधर बातें करता रहता था। उस समय की ऐसा बातें को सुनने के बाद हमें मिंगमिंग को दिखाती है, जो कह रही थी कि अब मुझे समझ में आ रही है कि चेनॉन किसी भी लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्म क्यों नहीं किया है। किसी भी लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप को अगर कंफर्म नहीं करता है तो वो बहुत सारे लड़कियों के साथ घूम सकता है, रह सकता है, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। उसने बहुत ही अच्छा तरीके से प्लान बनाया है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें ज़ारुई को दिखाती है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, और वो वहां से जाते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं अभी चेनॉन के पास जाती हूँ और मैं एक्सप्लेनेशन पूछती हूँ उससे, मैं ज़ारुई, मेरी मैन को मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी। पर तभी मैं मिंगमिंग को दिखाती है, जो ज़ारुई को रोकते हुए कह रही होती है कि सिस्टर कुछ मिनट के लिए रुक जाओ, क्या तुम्हें नहीं लग रही है कि ये ब्रेकअप बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और वैसे क्या तुम उसे पसंद करते हो और चेनॉन के पास पैसा है तो इसलिए वो लड़की के फीलिंग्स के साथ खेल सकता है। मुझे तो लगता है कि वो मरना डिजर्व करता है। फिर उसके बाद हम मिंगमिंग को देखते हैं, जो ज़ारुई को सीट पे बैठा दिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि चेनॉन किस कारण सभी लड़कियों के दिल के साथ खेल पाता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो बहुत ही ज्यादा रिच है। अगर तुम उसके साथ ब्रेकअप कर भी लेती हो वो कोई भी लॉस नहीं करने वाला है। तो इसलिए सभी बुद्धू की तरह प्रिटेंड करते रहना, प्रिटेंड करते रहो कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, और उसका जितना सारा पैसा है वो सभी स्पेंड करते रहो, उसे बैंकक्रप्ट कर दो, तभी उसे पता चलेगा कि लड़कियों के दिल के साथ खेलने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। उसके सारे फैमिली का लाइफ सेविंग जितना सारा पैसा है सब कुछ खर्चा कर दो। फिर उसके बाद उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तभी जाके फीमेल कम्युनिटी पे जो चोट पहुंचाना चाहते हैं हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि रात हो गया होता है। भाई हम ज़ायुकी के विला को देखते हैं। भाई हम ज़ायुकी को देखते हैं, जो मिंगमिंग को कह रही होती कि क्या ये सच में अप्रोप्रिएट है मिंगमिंग, दूसरों से इस तरह से चीजें पूछना ये अच्छी बात नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद मिंगमिंग कह रही होती कि स्कैमबैग के ऊपर कोई भी मर्सी नहीं दिखाना चाहिए, मैंने तुझे जैसे कहा चेनॉन को वैसे ही मैसेज भेज। और अचानक से वो यूकी के हाथ से फोन को छीन लेती है। फिर वो कहती है कि चल तू नहीं कर सकती, मैं ही कर देती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनॉन को दिखाता है। अचानक से उसके फोन में ज़ायुकी का मैसेज आता है। ये देखने के बाद चेनॉन मन में कह रहे होते कि चेयरमैन ज़ाओ का मैसेज, वो भी इस समय पे।
फिर उसके बाद हमें चेनन को दिखाता है जो जाओ युकी के मैसेज को चेक करता है। वहीं पे जाओ युकी मैसेज क्या होता है कि चेनन मैं रिसेंटली चाहती हूँ कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को लेकर एक बिजनेस शुरू करूँ, तुम क्या सोचते हो। चेनन मन में कह रहा होता है कि लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म, ओ तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करूँ। पर चाहे जो भी हो, रिसेंटली मैंने ओकेजन पे एक बिग कैट टीवी कंपनी को खरीदा था, मैं सोच रहा था कि मैं इस कंपनी को किसे दूं। फिर उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो यूकी की रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि यूकी सच में मेरे जैसा ही तुम्हारे पास सेम आइडिया है। मैंने रिसेंटली एक बैनक्राफ्ट बिग कैट टीवी लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को खरीदा है और मुझे लग रहा था कि अगर तुम लाइव ब्रॉडकास्ट पे हमेशा होस्ट के तौर पर रहते हो तो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये तुम्हारा कोई लॉन्ग टर्म करियर नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी को तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ और अब तुम तुम्हारे खुद के करियर को शुरू कर सकते हो और मैं तुम्हारे ऊपर 5 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। और चेनन की ये मैसेज को देखने के बाद हमें मिंगमिंग और यूकी को दिखाती है जो दोनों ही शॉक हो गई होती है। भाई पे मिंगमिंग कह रही होती है कि वो असल में तुम्हें एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी देना चाहता है। भाई पे यूकी कह रही होती है कि वो मेरे ऊपर 5 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है। फिर अचानक से हमें जाओ युकी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। मनी मन में कह रही थी कि चेनन ने असल में मेरे करियर को लेके, मेरे फ्यूचर को लेकर सोच रखा है। वैसे मुझे पता है कि वो एक स्कैमबाग है पर वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। वो सिर्फ ना ही मेरे फीलिंग्स को केयर करता है, उसके साथ ही साथ मुझे ग्रो होने के लिए साइलेंटली मदद कर रहा है। तभी हम मिंगमिंग को देखते हैं जो यूकी की कह रही होती है कि चेनन के वो छोटा सा मैसेज को देने का अपने फैंटेसी में खो मत जाना। ये 5 बिलियन छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है और मुझे तो लग रही है कि वो बंदा झूठ कह रहा है। ये बातों को सुनने के बाद यूकी ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि नहीं चेनन उस तरह के इंसान नहीं है, चेनन बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन है। सिंसिप होता है हमें बॉयज डॉर्मेंटरी को दिखाता है। वहीं पे हम चेनन को देखते हैं जो मनी मन में कह रहा होता है जाओ युकी के फोन से मेरे साथ जो बात कर रहा था वो बिल्कुल भी जाओ युकी नहीं हो सकती। वो मैसेज पे बोलने का तरीका, टोन बहुत ही ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। कौन हो सकता है? क्या वो क्योंग मिंगमिंग है? वो ग्रीन टी? तुम मेरे पैसा को खर्चा करना चाहती हो? अच्छा ठीक है, जितना करना है उतना करो, आज में तुम उल्टी कर दोगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें जाओ युकी के हाउस को दिखाती है और उसी के सामने हम जाओ युकी के मॉम को देखते हैं जो कह रही थी कि क्या तो तुम कहना चाहते हो कि चेनन तुम्हें चीट कर रहा है। जाओ युकी कह रही होती है कि एकदम सही कहा, हम सभी लड़कियां मिलकर चेक किया है, वो बहुत सारी लड़कियों के साथ रिश्ता रखता है। जाओ युकी का मॉम कह रही होती है कि क्या सच में, क्या वो लड़कियां सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? और चेनन को देख के नहीं लगता कि वो उस तरह का कोई इंसान है। जाओ युकी कह रही होती है कि वैसे सभी के साथ उसका तो कोई कंफर्म रिलेशनशिप नहीं है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि जाओ युकी के साइड पे उसके फोन में किसी का मैसेज आता है। ये देने का जाओ युकी कह रही थी कि ग्रुप पे किसने मैसेज किया है। भाई जाओ युकी का मॉम कह रही थी कि क्या ग्रुप? भाई जाओ युकी कह रही होती है चेनन ने जितने सारे लड़कियों के साथ चीट किया है वो सभी लड़कियां इस ग्रुप के अंदर है और हम सभी मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि हम चेनन को कैसे पनिश करें। और तभी हम समय दिखाया था कि जाओ युकी को उस ग्रुप के अंदर मैसेज किया होता है कि मैंने अभी भी चेनन से पूछी थी, मैं लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म ओपन करना चाहती हूँ, उसने मुझे बिग कैट टीवी कंपनी खरीद के दिया है, उसके साथ साथ 5 बिलियन इन्वेस्ट किया है। और जाओ युकी का ये मैसेज को देखने के बाद हमें जाओ युकी को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। मनी मन में कह रही थी कि बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हें 5 बिलियन दिया है, क्या जाओ युकी मेरे से बेहतर है? पर तभी हम समय दिखा आते कि जाओ युकी के साइड पे रहे उसके मॉम को जो कह रही होती कि रुई तुम तुम्हारे मदर के एडवाइस को सुनो, मुझे लग रही है कि वो सभी लड़कियां मिलकर तुम्हें धोखा देने का कोशिश कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ युकी कह रही थी कि क्या? तभी हम जाओ युकी के मॉम को देखते हैं जो रो रही होती है, पता नहीं वो सच्चे आंसू है या झूठे आंसू। फिर वो रोती है, कह रही होती है पिछले समय में तुम्हारे फादर का फैमिली और मेरे फैमिली का कंडीशन टोटली अलग थी। तुम्हारे फादर का फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर था, उस समय मैंने बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाया, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद हम दोनों के बीच में जो हैप्पी मैरिज है वो कंप्लीट हो पाया। वैसे सियोल के अंदर हमारे फैमिली का कंडीशन तो बेहतर है, पर चेनन के फैमिली बैकग्राउंड के सामने हमारे फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे और चेनन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो तोड़ने का कोशिश करेगा। अगर कोई आदमी के पास कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां आते जाते रहेगी और वो जिससे चाहे उसे रिजेक्ट कर सकता है, पर तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास रखनी है, तुम्हें खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास रखनी है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ युकी कह रही थी कि पर मॉम, पर उसका आधी बात को काटती है। जाओ युकी मॉम कह रही होती है जाओ युकी तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, वही पे जितने सारे लड़कियां हैं वो सभी चेनन को स्कैमबाग कहे जा रही है, पर वो सभी लड़कियां चेनन को छोड़ के क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वो सभी चाहती है कि दूसरा जो लड़कियां है वो चेनन को छोड़ के चली जाए और वो अकेला चेनन को फायदा उठाए। और उसकी मॉम की ये बातों को सुनने के बाद मैं जाओ युकी को दिखाती है जो कह रही होती है कि ओ अच्छा अब मुझे समझ में आ रही है। वही उसका मॉम कांटे वाली कह जा रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें चेनन को कैप्चर करना ही है डॉटर, अगर तुम चेनन को कैप्चर कर लेते हो तो तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के करियर को लेकर टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ युकी को दिखाती है जो टोटली मोटिवेट हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि एकदम सही कहा, मुझे यही करना है, मुझे चेनन के ऊपर गुस्सा नहीं होना है और बाकी की जितने सारी लड़कियां हैं उस सभी को मैं अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगी। और वही जाओ युकी की ऐसा बातों को सुनने के बाद उसके पीछे में जाओ युकी मॉम को दिखाती है जिसका आंखें चमकने लगती है, वो अपने मिशन पे सक्सेसफुल हो गई है, वो अपने डॉटर को मैनिपुलेट कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉयज डॉर्मेंटरी को दिखाता है। वहीं पे हम चेनन को देखते हैं, उसके फोन में जाओ युकी का मैसेज आया होता है और वहीं पे जाओ युकी का मैसेज ये रहता है कि चेनन मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर गलत थी। ये मैसेज को देखने के बाद चेनन में कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, वो इस तरह के मैसेज क्यों कर रही है। अचानक से चेनन थोड़ा सीरियस हो गया होता है, मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, आज ये जाओ युकी कुछ अजीब सा हरकतें कर रही है, क्या आप वो दोनों एक दूसरे को जान चुकी है और एक दूसरे से मिल चुकी है?
अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले से ही एक्शन लेना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें ज़ारुई को दिखाती है जो अपनी जगह पे बैठी रहती है। अचानक से उसके फोन में चेनोन का कॉल आया होता है। ये देने के बाद ज़ारुई उसको मॉम को कह रही होती है कि मॉम चेनोन ने कॉल किया है, मुझे क्या करना है। वहीं पे उसको मॉम कह रही है कि जल्दी से कॉल को उठाओ, वो जरूर तुम्हारे सिग्नल को सेंस कर लिया है। फिर उसके बाद हम ज़ारुई को देखते हैं जो कॉल को उठाते हुए कह रही होती है कि हेलो चेनोन। वहीं पे चेनोन कह रहा होता है कि रुई यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। रुई कह रही होती है कि हाँ बताओ क्या चल रहा है। वहीं पे चेनोन कह रहा होता है मैंने रिसेंटली एक लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया है और जो कंपनी है वो मेरे ही एक सीनियर ज़ायुई की मैनेज कर रही है। वैसे ये जो मैटर है वो कुछ भी नहीं है, पर मुझे लगा कि ये जो न्यूज है वो मुझे तुम्हें कहने का जरूर। और चेनोन की बातों को सुनने के बाद ज़ारुई कह रही थी कि ओ अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही कॉल को कट कर देती है। हमें ज़ारुई के मॉम को दिखाती है जो कह रही होती है कि चेनोन ने अभी क्या कहा। वहीं पे ज़ारुई कह रही होती है चेनोन ने भी कहा कि वो ज़ायुई की एक लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहा है। ज़ारुई का मॉम कह रही होती है कि वो तुम्हें ये बात शेयर किया, इसका मतलब तुम अभी भी उसके दिल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये बातों को सुनने के बाद हमें ज़ारुई को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। खुश होती है कह रही होती है कि मैं चेनोन को जितना ज्यादा बुरा समझती थी वो इतना भी बुरा नहीं है, वो सच में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। पर अचानक से ज़ारुई को दिखाती है जो थोड़ा दुखी हो गई होती है। मन में कह रही होती है कि वो सच में मुझे लेके इतना ज्यादा सोचता है, पर असल में मैं दूसरे लड़कियों के साथ मिलकर उसके खिलाफ प्लान बना रही थी। फिर उसके बाद हम ज़ारुई को देखते हैं जो जोर जोर से रोने लगती होती है, कह रही होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ, मैं बैड वुमन हूँ। और ज़ारुई को रोता हुआ देखने के बाद उसको मॉम कह रही होती है कि मेरे डियर क्या चल रहा है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। भाई पे मैं ज़ारुई को दिखाती है जो रोती है, कह रही होती है कि मॉम मैं चेनोन के लिए सॉरी फील कर रही हूँ, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। और अचानक से ज़ारुई थोड़ा एक्साइटेड हो गई होती है, खुश होती है, कह रही होती है कि मैं चेनोन को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, वो जरूर सरप्राइज हो जाएगा, वो जरूर खुश हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन कैट टीवी लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी को दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि ज़ायुई आ गई होती है और उसके सामने हमें एक बंदे को दिखाता है। वो कह रहा होता है कि मिस जाओ आप इस जगह पे साइन कर दीजिए और बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट। उसके बाद हमें ज़ायुई को दिखाती है जो अच्छा ठीक है करते हुए साइन कर देती है। और ये देने का वो बंदा कह रहा होता है कि ओके सब कुछ सही है, आज से बिग टीवी कंपनी का जो ओनर है वो आप है। वैसे बिग कैट टीवी कंपनी का जो भी लॉसेस है वो सभी रिपोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद हमें ज़ायुई को दिखाती है जो वो सभी रिपोर्ट को देख रही होती है। फिर वो कह रही थी कि 10 मिलियन लॉस। अब मुझे समझ में आ रही है कि चेनोन ने मुझे इतना सारा पैसा क्यों दिया, अगर वो पैसा नहीं देता तो मैं कंपनी ओपन करने से पहले ही मैं बैंकक्रप्ट हो जाती। फिर उसके बाद हम ज़ायुई को देखते हैं जो मन में कह रही होती है कि सच में चेनोन बहुत ही ज्यादा रिलायबल और केयरिंग है, पर उसके साथ ही साथ वो थोड़ा प्लेबॉय भी है। पर चाहे जो भी हो मेरा करियर सक्सेस हो, इसलिए चेनोन मुझे बिना सोचे समझे 2 बिलियन दे दिया है, तो इसलिए मुझे भी मेरा एटीट्यूड उसके सामने दिखाना चाहिए, नहीं तो मैं एक व्हाइट आइड उल बन जाऊंगी। दूसरों की नजर में लगेगा कि मैं सिर्फ फायदे के लिए चेनोन के साथ रहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कार शोरूम को दिखाता है और उसी शोरूम के अंदर देखते हैं बहुत सारे लग्जरी कार रहता है और उसी जगह पे हम देखते हैं कि ज़ायुई आ गई होती है और वो कार चूज कर रही होती है, खुद ही खुद से कह रही होती है मुझे चेनोन को कौन सा कार गिफ्ट के तौर पे देना चाहिए। मुझे याद है कि उसके पास एक फरारी, तो क्यों ना मैं उसे गिफ्ट के तौर पे और एक फरारी दे देती हूं। हमें दिखाता है कि ज़ायुई का नजर सामने रहे ज़ारुई की तरफ जाती है और वही दूसरी तरफ हमें ज़ारुई को दिखाती है जो कार चूज कर रही होती है। ये देने के बाद ज़ायुई की मन में कह रही होती है कि वो लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। हमें दूसरी तरफ ज़ारुई को दिखाती है, उसका नजर भी यूकी की तरफ जाती है और ये देखने के बाद यूकी कह रही होती है कि ओ सिस्टर ज़ारुई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम भी कार यहाँ पे चूज करने के लिए आई हो। ज़ारुई कह रही थी कि नहीं, असल में बात यह है कि रिसेंटली मेरे डैड का बर्थडे है तो मैं उसे उसके बर्थडे पे एक कार गिफ्ट के तौर पे देना चाहती हूँ। वैसे सिस्टर यूकी तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, क्या तुम चेनोन को कार्ड गिफ्ट के तौर पे देने वाली हो। और ज़ारुई की ये बातों को सुनने के बाद हमें ज़ायुई को दिखाती है जिसके सर से बहुत ही ज्यादा पसीना आ रही होती है। फिर भी कह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं इस कामबाग को एक कार्ड गिफ्ट के तौर पे कैसे दे सकती हूँ। बात यह है कि रिसेंटली मेरी भी डैड का जो बर्थडे है वो आने वाला है तो मैं भी उसे एक कार्ड गिफ्ट के तौर पे देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि उन दोनों के साइड से ही पसीना आ रही होती है। वहीं पे ज़ारुई कह रही होती है कि हाँ क्या कोइंसिडेंस है। वहीं पे यूकी कह रही थी कि हाँ ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। पर तभी तो हमें दिखाया था कि उन दोनों के साइड पे कोई आ गई होती है। फिर वो कह रही होती कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर हमें फाइनली दिखाया था कि उन दोनों के साइड पे वो लड़की कोई और नहीं क्यून विंगजू रहती है। और क्यून विंगजू को यहाँ पे देने के बाद वो दोनों ही कह रही होती है कि वैसे क्या मैं जान सकती कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। भाई पे क्यून कह रही होती है कि असल में बात यह है कि रिसेंटली मेरे डैड का जो बर्थडे है ना वो आने वाला है तो इसलिए मैं मेरे डैड के बर्थडे पे एक कार गिफ्ट के तौर पे उसे देना चाहती हूँ। उसके बाद हमें उस तीनों को दिखाती है जिसके साथ बहुत ज्यादा पसीना आ रही होती है। भाई पे यूकी कह रही होती है कि हमारे डैड का जो बर्थडे है वो बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है। भाई पे ज़ारुई कह रही थी कि हाँ एकदम सही का। और भाई पे क्यून कह रही होती है कि हो सकता है कि हम सभी का जो फादर है वो एक ही है। भाई पे ज़ारुई मन में कह रही होती कि डैड के लिए गिफ्ट खरीदना है, जितना झूठ कहना है कह दो, पर आज चाहे जो भी हो जाए मैं चेनोन के लिए एक कार गिफ्ट के तौर पे खरीदने वाली हूँ। और मॉम ने एकदम सही कहा, ये सभी लड़कियां चेनोन को जो स्काम्बा कह रही है ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ फेक है। तभी वो ज़ायुई की तरह देखते मन में कह रही होती कि वैसे ये जो लड़की ज़ायुई है वो कुछ ही दिन पहले चेनोन से 2 बिलियन लिया है और उसके पास अभी जो पैसा है मेरे पॉकेट में उतना भी पैसा नहीं है। देख के ऐसा लग रही है कि मुझे मॉम को कॉल करने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ज़ारुई के हाउस को दिखाती है और वहीं पे हम उसके मॉम को देखते हैं जो कह रही होती कि रुई क्या हुआ है, तुम अचानक से मुझे कॉल क्यों किए हो।
क्या तुम चेनन को कार गिफ्ट के तौर पे देना चाहते हो, पर तुम्हारे पास काफी पैसा नहीं है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें मदद करती हूँ। फिर उसके बाद हम ज़ारुई के मॉम को देखते हैं, जो वार्लर को कह रही होती है कि अंकल चन, हमारे फैमिली का ट्रेजर का जो फंड है वो ज़ारुई के बैंक अकाउंट पे सेंड कर दो। वो वार्लर कह रहा होता है कि पर मैडम जो फंड है वो तो यंग मास्टर के वेडिंग के लिए है। ज़ारुई का मॉम कह रही होती है कि अंकल चन प्लीज बातें करना बंद कीजिए, हमारे ज़ाओ फैमिली पे चेनन का आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी जो भी चीज है वो सब कुछ अनइम्पोर्टेंट है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ज़ारुई को दिखाती है, अचानक से हमें दिखाती है कि उसके फोन पे बैंक अकाउंट से नोटिफिकेशन आया होता है कि 60 मिलियन रिसीव हुआ है। ये देने के बाद ज़ारुई को दिखाती है, जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। मनी में कह रही होती है कि इतना जल्दी मेरे बैंक अकाउंट में 60 मिलियन रिसीव हो गया। उसके बाद अचानक से ज़ारुई को दिखाती है, जो थोड़ा सैड हो गई होती है। मनी में कह रही होती है, मैं हमेशा सोचती थी मेरी जो पेरेंट्स हैं वो मेरे हमेशा यंगर ब्रदर को सपोर्ट करती है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उस सभी को गलत समझ रही थी। पुअर लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि पिछले समय भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बेचने का कोशिश कर रहा था? अगर चेनवन नहीं होता तो तुम कब के बिक गए होते। फिर उसके बाद हमें ज़ारुई को दिखाती है, जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। मनी में कह रही होती है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर ज़ारुई के सामने नहीं हारूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन और होतियन को दिखाता है, जो वही करके शोरूम पे आ गया होता है। वही पे चेनवन कह रहा होता है, होतियन मैंने जो बुगाटी वायरन का ऑर्डर दिया था वो इतनी जल्दी आ गया। वही पे होतियन कह रहा होता है कि चिंता मत कीजिए, मैं काम पे कोई डिले नहीं करता हूँ, तो चलिए वीआईपी लॉन्ग पे चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। और वही दूसरी तरफ हमें चेनवन को दिखाता है, जो इधर उधर देख रहा होता है और उसका नोज ब्लीडिंग हो रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है कि इस शोरूम पे कुछ रहे या ना रहे, इस कार के शो पे बहुत सारी ब्यूटीज है। वैसे पास्ट पे इस तरह की जगह पे आने के लिए मैंने कभी हिम्मत भी नहीं किया था, हिम्मत तो दूर की बात, मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। पर अचानक से हमें दिखाया था कि चेनवन का नजर सामने रहे ज़ारुई और ज़ायुकी की तरफ जाता है और वो दोनों को एक साथ देने के बाद चेनवन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। मनी मन में कह रहा होता है कि ज़ारुई और ज़ायुकी एक साथ है, क्या वो दोनों इतना ज्यादा फ्रेंडली है? पर अचानक से हमें दिखाया था कि उन दोनों के साइड पे क्यून विंगजो आ गई होती है और क्यून को देखने के बाद चेनवन तो और भी ज्यादा शॉक हो गया होता है। मनी मन में कह रहा था कि ओ माय गॉड, क्यून भी है। क्या हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति है। हमें दूसरी तरफ क्यून को दिखाती है, जो अचानक से पीछे मुड़ती है और उसी के पीछे हमें होतियन को दिखाता है, जो खड़ा रहता है। और वहीं पे क्यून मनी में कह रही होती है, ये बहुत ही अजीब बात है, मुझे फील हुआ कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। और वही सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ होतियन को दिखाता है और उसी के पीछे हमें चेनन को दिखाता है, जो छुपा रहता है, उसके साइड से पसीना आ रहा होता है। मनी में कह रहा होता है, मुझे पता था कि इस तरह का कुछ सिचुएशन आने वाला है, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो सिचुएशन इतना जल्दी आ जाएगा। और वैसे देख के लग रही है कि वो सभी एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में जानती है, पर फिर भी वो सभी मेरे साथ जो रिलेशनशिप है उसे तोड़ना नहीं चाहती है। और वही चेनन के साइड में रहे होतियन को दिखाता है, जो चेनन की ये सब हरकतों देने के बाद कह रहा होता है कि मिस्टर चेनन, क्या आप सही है? क्या आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं? और वही पे चेनन मनी में कह रहा होता है, पर चाहे जो भी हो, वो सभी लड़कियां मुझे लेकर जो कुछ भी सोच रही है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सभी लड़कियों का मेरे ऊपर जो फेवरिटी है वो 95 या फिर उससे ज्यादा हो चुकी है, तो इसलिए मेरे पास चांस आ चुका है कम। फिर उसके बाद हमें चेनन को कहता है, जो एक अजीब सा हरकतें करते हुए होतियन को कह रहा होता है कि ये सब कुछ सही है, मेरे पैर पे थोड़ा दर्द हो गया था। बाय द वे मिस्टर होतियन, आज आपके कार के शोरूम पे मोस्ट एक्सपेंसिव कार कौन सा है? चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हमें होतियन को दिखाता है, वो भी एक अजीब सा पोस्ट बनाते हुए कह रहा होता है कि वो सभी कार कलेक्ट करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत किया है और आज मेरे कार के शोरूम पे 3 मोस्ट एक्सपेंसिव कार है। नंबर 3 पे है पगानी वाइंड, नंबर 2 पे है लैम्बोर्गिनी फॉयजन और नंबर 1 पे है बुगाटी वायरन, जो आपने ऑर्डर किया है। चेनन कह रहा था कि क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मुझे तीनों ही चाहिए, प्लीज मुझे प्राइस बताओ। ये बातों को सुनने के बाद हमें होतियन को दिखाता है, जो टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो मनी मन में कह रहा था कि क्या सभी चाहिए? वही पे चेनन मनी मन में कह रहा होता है कि मैं ये तीनों कार, वो तीनों लड़कियों को देख के मैं उस सभी को टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए मुझे सिक्योर रहना है। मेरा जो मनी मेकिंग टूल है मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सिर्फ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया, इसका नाम है मिस्टर जायंट एनिमी टेक। उस चैनल पे मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ, जो भी 2024 में नया चैनल क्रिएट करना चाहता है, अपने चैनल को बूस्ट कैसे करना है, वीडियो कैसे एडिट करना है, अपना वीडियो पे स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, वीडियो अपलोड कैसे करना है, वो सब कुछ डिटेल्स मैं उस चैनल पे बताऊंगा। तो आप सभी इस तरह की चीज़ों को लेकर इंटरेस्टेड है तो उस चैनल को एक बार जरूर विजिट करना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं मिस्टर जायंट एनिमी टेक, आपको एकदम टॉप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का एपिसोड यही पे करते हैं।